छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा आरोही पूर्वी के साथ एचआर कन्वेंशनल पार्टी में जाती है। मिस्टर बलसारा के साथ मीटिंग के दौरान अर्जुन को रूपाली का फोन आता है और अर्जुन मीटिंग से उठकर चला जाता है। अर्जुन को रूपाली के साथ एक कमरे में जाते देख आरोही गुस्से से तिलमिला उठती है। उसे अकेला पाकर विकास गुप्ता मौके का फायदा उठाता है और आरोही की ड्रिंक में नशे की गोली मिला देता है। अर्जुन को काफी देर तक पार्टी में ना पाकर आरोही गुस्से में वहां से जाने का फैसला करती है। अर्जुन को जब पता चलता है कि आरोही अकेली जा चुकी है तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में नशे की दवाई के असर से आरोही को चक्कर आते हैं और वो गाड़ी रोक देती है, पर अर्जुन को वहाँ देख वो उसे काफी भला बुरा सुनाती है, जिसे सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है। अपने लिए नहीं, अपने डैड की गलती छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब आगे उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने दे दिए ताकि वो मेरे डैड का नाम खराब ना करे। उसे पैसे देके अब रॉड भेजना चाहता हूँ मैं, ताकि वो मेरे और मेरे डैड की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाए। मैं नहीं चाहता मेरे डैड को इस बारे में कुछ भी पता लगे, क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं देखना चाहता। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी माँ, वो तो हमें कब का छोड़ के चली गई, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं है हमारा इस दुनिया में। आप कुछ भी कह लीजिए सर, मुझे आप पे विश्वास नहीं है। गलती आपकी है और आप अपने डैड का नाम ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। तुम मेरे बारे में ऐसे नहीं बोल सकती। Do you get that? चलो, I'll drop you home. Please?
नताशा, माय गॉड मॉम, हाउ तुम परसों आ रही थी, आज आ रही है, बताया क्यों नहीं सिली गर्ल? मॉम, यू नो आई लव सरप्राइजेस। अच्छा टेल मी, ये जो लड़का भी यहाँ से गया अर्जुन ही था ना? मैं इसी लड़के से शादी करूंगी। नताशा, तुम जानती हो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं सालों से इस बात का वेट कर रही हूँ कि तुम्हारी और अर्जुन की शादी हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं। नताशा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अर्जुन दूसरे लड़कों जैसा नहीं है, उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसीलिए तो मॉम, ऐसे ही लड़के का तो इंतजार था मुझे। तुम ऐसे लड़के से शादी कर लोगी जो तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता? मॉम, मेरी लाइफ में लड़कों की कमी कहाँ है? फोन नंबर से लेके घर तक का नंबर सबको याद है। लेकिन अर्जुन, उसे तो मेरा नाम तक याद नहीं। और तुम्हें बुरा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट अच्छा लगा। इट्स अ चैलेंज, एंड यू नो व्हाट, यू वर राइट। मुझे अर्जुन से ही शादी करनी चाहिए। नताशा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अर्जुन से ही शादी करो, लेकिन तुम अर्जुन को नहीं जानती। अर्जुन के मन में लड़कियों के लिए इतनी नफरत भरी है कि उसे निकाल पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। कर पाओगी? Well, it's a challenge. And I love challenges, Mom. और नताशा आज तक किसी भी चैलेंज से नहीं हारी। डैड, मुझे आज तक किसी लड़की को देखकर ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसा आज हुआ था। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। बेटा, जब बाप के कमरे में आधी रात को आता है तो उसके दो मतलब होते हैं, या तो उसका दिल टूटा है या फिर उसे प्यार हो गया है। तुझे क्या हुआ है? कम ऑन अर्जुन। तूने मुझे आज तक अपनी जिंदगी की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात बताई है, फिर आज ये हिचकिचाहट क्यों? अरे बता ना, क्या हुआ, बोल। Dad, I don't even know how to start.
आज मैंने एक लड़की को देखा। Dad, I just kept staring at her. Dad, मुझे आज तक किसी लड़की को देखकर ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसा आज हुआ था। उसके चेहरे की मासूमियत, उसके भीगे बाल, ऐसा लग रहा था कि मैं बस उसको ही देखता रहूं। डैड, मैं उसके चेहरे से अपनी नजर तक नहीं हटा सका। डैड, I just didn't know what to do. मुझे ये नहीं पता कि मेरी बातों का कोई मतलब निकल रहा है कि नहीं, बट आपकी सिवा मैं किसी से बात भी तो नहीं कर सकता। तूने उससे बात की? नहीं डैड, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। इनफैक्ट मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हुआ है। वेरी कंफ्यूज्ड। मतलब ये कि तेरा दिल एक बात बोल रहा है और दिमाग दूसरी बात। तू ऐसा कर, एक बार उससे बात करके देख। और सुन, रात बहुत हो गई है, जाकर सो जा। जा। दी, कन्वेंशन कैसी थी आपकी? पार्टी में बहुत बड़े लोग आए होंगे ना? बताइए ना दी। ये आपकी साड़ी को क्या हो गया? ये फट कैसे गई? दी, क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है दी? आप ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर बताओ ना, साड़ी कैसे फट गई? कहीं फंस गई होगी, खिंच के फट गई। तू ये रख, शगन के पैसे हैं। आई एम श्योर बहुत जल्दी हम दोस्ती नहीं, समथिंग में बन जाएंगे। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। आज मैंने एक लड़की को देखा। मुझे आज तक किसी लड़की को देखकर ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसा आज हुआ था। उसके चेहरे की मासूमियत, उसके भीगे बाल, मोहन, मोहन,
अरे मोहन, उठना यार, कुछ बात करनी है। लेकिन सोने देना यार। अरे उठना यार, बहुत जरूरी बात करनी है। चल उठ। जब आधी रात को दोस्त कम बिजनेस पार्टनर आके जगाता है तो उसके दो ही मतलब बनते हैं, या तो बिजनेस में घाटा चल रहा है या कोई रिश्ते की बात है। मोहन तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है यार। अरे वो अर्जुन आया था मेरे पास, मुझे लगता है उसे किसी से प्यार हो गया है। क्या? हाँ यार, और मुझे लगता है कि वो लड़की नताशा ही है। हाँ। मेरी बेटी नताशा? हाँ। भाई साहब, मैं अभी पूल से आ रही हूँ, वहां पर अर्जुन था, नताशा भी थी। भाई साहब, मुझे नहीं लगता वो नताशा की बात कर रहा है। अरे नहीं पैडी, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो अपने दिल की बात अच्छी तरह से जाहिर नहीं कर पाता, लेकिन मैंने उसकी आंखों में पढ़ा है यार। आई एम श्योर उसे प्यार हो गया है। मेरे बेटे को प्यार हो गया है, और वो भी मेरे दोस्त की बेटी के साथ। वाह, आई एम सो हैप्पी यार। देख, तू ये रख, शगन के पैसे हैं। आई एम श्योर बहुत जल्दी हम दोस्ती नहीं समधी भी बन जाएंगे। आई होप कि वो लड़की नताशा ही हो। तो आखिर तुम दोनों को ये एहसास हो ही गया कि तुम एक दूसरे से प्यार करने लगे हो। क्या कभी प्यार करने वालों को भी ये एहसास होता है कि उन्हें किस वक्त प्यार हुआ? हम दोनों भी नहीं जान पाए। नहीं जान पाए कि उस रात हम दोनों को हुआ क्या था।